बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जो हमने प्रूव करना है न्यूटन फार्मूला हमने ये प्रूव करना है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच इंटू वी इज़ इक्वल टू वाई एन प्लस डेल वाई एन। यानी अब यहाँ पर हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस वी इंटू वी प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई एन प्लस वी प्लस वन इंटू वी प्लस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई एन एंड सो ऑन, वेयर v इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एच। जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था वहाँ यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट था और यहाँ पर भी एक्स नॉट, लेकिन बैकवर्ड में यहाँ एक्स एन है, या हम ये कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू एक्स एन प्लस एच वी। हम इसका प्रूफ देखते हैं कि लेट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, बी अ फंक्शन which takes values y0, y1, y2 up to yn for equally spaced arguments अप टू एक्स एन। और इक्वली स्पेस्ड डाटा है हमारे पास, तो x1 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस एक्स वन अप टू एक्स एन माइनस वन। कोई हर दो कंसेक्टिव जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो फासला है वो h है, और एक्स नॉट एक्स एन जो है ये बराबर है एक्स नॉट प्लस एन इंटू एच। हम लेट करते हैं कि फाई ऑफ एक्स जो है ये इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है ऑफ nth डिग्री, लेट फाई ऑफ एक्स बी द polynomial of nth degree which may be written as phi of x is equal to a naught a1। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में क्या था, x माइनस एक्स नॉट था, यहाँ है x माइनस एक्स एन प्लस a2 x माइनस एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन। सिमिलरली a3 x माइनस एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू। ए एन एक्स माइनस एक्स एन। अब वहाँ हमने लास्ट पर जो लिखा था वो था एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं n प्लस वन, तो यहाँ हमारे पास हमारे पास पॉइंट थे एक्स नॉट अप टू एक्स एन थे। हमने यूज़ किया था एक्स एन माइनस वन को लास्ट पर। अब यहाँ लास्ट पर एक्स नॉट है तो उससे पहले एक्स वन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। अब जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें हमने फाइंड करना है, और हमने फाई ऑफ एक्स को इस तरह से कंसीडर किया है
an are constants to be determined such that in such a way that कि फाई ऑफ एक्स एन जो है ये बराबर है वाई एन के, फाई ऑफ एक्स एन माइनस वन जो है ये बराबर है वाई एन माइनस वन के, और फाई ऑफ एक्स नॉट जो है ये बराबर है वाई नॉट के। अब हम अगर एक्स एन पुट करें इस हमारे पास इक्वेशन में, तो फाई ऑफ एक्स एन जो है ये बराबर होगा ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स एन माइनस एक्स एन, बाकी तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, ये भी ज़ीरो, और ये बराबर आएगा ए नॉट के, और फाई ऑफ एक्स एन बराबर है वाई एन के। इसका मतलब ये है कि ए नॉट बराबर है वाई एन के। सिमिलरली हम एक्स एन माइनस वन पुट करते हैं, एक्स एन माइनस वन पुट करेंगे फाई ऑफ एक्स एन माइनस वन, तो ये बराबर होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन, आगे वाली तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है वाई एन माइनस वन के, और ये बराबर है वाई एन के प्लस ए वन और एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। अब अगर हम देखें कि यहाँ पॉइंट है एक्स एन माइनस वन और यहाँ पॉइंट है एक्स एन, तो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन ये बराबर था एच के। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू माइनस एच, तो यहाँ हम माइनस एच पुट कर देंगे, तो ये आएगा वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस ए वन इंटू एच, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वन बराबर आएगा वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन ओवर एच। अब ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ करना है, तो ए वन बराबर होगा, अब ए वन बराबर है वाई एन माइनस वन ओवर एच, जो कि बराबर है वन ओवर एच इंटू डेल वाई एन, यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन। सिमिलरली हम x की जगह एक्स एन माइनस टू पुट करते हैं, तो ये आएगा फाई ऑफ एक्स एन माइनस टू इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन एंड एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन। अब ये बराबर है वाई एन माइनस टू के, ए नॉट बराबर है हमारे पास वाई एन के, ए नॉट बराबर है वाई एन के प्लस ए वन की हमने वैल्यू फाइंड की थी, ए वन की वैल्यू है वाई एन माइनस वन ओवर एच। अब ये बराबर होगा माइनस टू एच के, माइनस टू एच, ए टू हमने फाइंड करना है, ये माइनस टू एच है और ये बराबर है माइनस एच के। ये माइनस टू एच इसलिए है क्योंकि यहाँ पॉइंट है हमारे पास एक्स एन माइनस टू, यहाँ पॉइंट है एक्स एन माइनस वन और यहाँ है एक्स एन। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करें, अब इन दो के दरमियान तो डिफरेंस एच है, यहाँ पर भी एच है, तो ये टोटल डिफरेंस कितना होगा टू एच, तो इसलिए ये माइनस टू एच है। इन्हें सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर है वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस टू वाई एन प्लस टू वाई एन माइनस वन प्लस टू एच स्क्वायर ए टू, ये बराबर आएगा वाई एन माइनस वाई एन प्लस टू वाई एन माइनस वन प्लस टू एच स्क्वायर ए टू।
यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा yn माइनस 2 yn माइनस 1 प्लस yn माइनस 2 ओवर 2 इंटू एच स्केयर। अगर हम yn फाइंड करें तो ये बराबर है yn माइनस 1। अगर अगेन हम इस पर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएं तो ये बराबर होगा yn माइनस 1 माइनस yn माइनस 1 माइनस yn माइनस 2। तो ये बराबर होगा yn माइनस 2 yn माइनस 1 प्लस yn माइनस 2। तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू आएगी a2 इज इक्वल टू एच स्केयर। सिमिलरली a3 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल क्यूब yn ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, यहाँ एच स्केयर है यहाँ एच क्यूब, और an फाइंड करेंगे तो डेल n yn n फैक्टोरियल एच रेज टू पावर n। ये वैल्यूज़ हम फाई ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाई ऑफ एक्स हमारे पास बराबर होगा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू yn प्लस x माइनस एक्स एन इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h xn माइनस 1 डेल स्केयर yn ओवर 2 फैक्टोरियल h स्केयर x माइनस एक्स एन माइनस 1 अप टू x माइनस x1 इंटू डेल n yn ओवर n फैक्टोरियल h रेज टू पावर n। अब हम क्या करेंगे, पुट x माइनस एक्स एन ओवर h इज इक्वल टू v। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये तो yn है प्लस v इंटू डेल yn। यहाँ क्योंकि h रेज टू पावर 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं h और यहाँ पर भी h। अब ये तो v के बराबर है, ये हम फाइंड करेंगे कि ये किसके बराबर है। ये हमने फाइंड करना है कि ये किसके बराबर है, x माइनस एक्स एन माइनस 1। अब क्योंकि x बराबर है यहाँ पर एक्स एन प्लस एच वी, तो x बराबर है एक्स एन प्लस एच वी माइनस, अब हमने एक्स एन माइनस 1 जो है ये एक्स एन माइनस 1 ये किसके बराबर होगा। अगर हम इन दो को कंबाइन करें तो ये बराबर है एच वी प्लस एक्स एन माइनस 1। ये क्योंकि h के बराबर है, क्योंकि हर दो कंसेक्टिव पॉइंट्स का डिफरेंस h है, तो यहाँ से आ जाएगा h इज इंटू वी प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास एक्स एन माइनस 1 ओवर h आएगा v प्लस 1। तो ये बन जाएगा v इंटू वी प्लस 1 डेल स्केयर yn ओवर 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स एन माइनस 2 तो ये बराबर है एक्स एन प्लस एच वी माइनस एक्स एन माइनस 2। इन दोनों को कंबाइन करें तो एच वी इंटू एक्स एन माइनस 2, तो ये एच वी प्लस 2h के बराबर है। ये बराबर होगा 2h के। यहाँ से h कॉमन लें तो ये बराबर है h इंटू वी प्लस 2 के। तो x माइनस एक्स एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय h बराबर होगा v प्लस 2। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगी वो बन जाएगी v इंटू वी प्लस 1 v प्लस 2 डेल क्यूब yn ओवर 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम इन जनरल फाइंड करें
अगर हम x माइनस एक्स वन फाइंड करें, x माइनस एक्स वन, तो ये बराबर है एक्स एन प्लस एच वी माइनस एक्स वन, और ये बराबर है ये बराबर होगा एच वी प्लस एक्स एन माइनस एक्स वन। अब यहाँ एक्स नॉट है, यहाँ एक्स वन है, यहाँ एक्स टू है, एक्स टू एंड एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन। अब हमें चाहिए एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स वन में क्या हमारे पास डिफरेंस है, एक्स एन माइनस एक्स वन। अगर हम यहाँ देखें तो अगर एक्स एन माइनस टू था तो डिफरेंस था 2h। अगर एक्स एन माइनस वन था तो डिफरेंस था हमारे पास h। अब यहाँ हमारे पास है एक्स एन माइनस एक्स वन। अब हमने देखना है कि ये किसके बराबर है। n माइनस टू के केस में यहाँ था हमारे पास 2h, n माइनस टू के एक्स एन माइनस टू के केस में यहाँ था 2h। अब अगर इसी वन को हम 2n माइनस टू इस फॉर्म में लिखें तो ये किसके बराबर होगा। अगर हम एक्स आर की बात करें तो एक्स आर बराबर था एक्स नॉट प्लस एन एच। तो यहाँ हम एक्स वन जो था वो बराबर था एक्स नॉट प्लस एच के, एन एच के। अब क्योंकि हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास, अगर हम पहले दो के दरमियान फाइंड करें वो h है, अगले दो जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान भी हमारे पास जो डिफरेंस है वो h है, टोटल डिफरेंस जो है वो NH है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एन माइनस एक्स वन जो है इसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो n माइनस वन इंटू एच होगा, n माइनस वन इंटू एच, क्योंकि एक्स एन जो है वो बराबर है एक्स नॉट प्लस एन एच के। अगर यहाँ एक्स नॉट है और ये एक्स एन है तो ये सारा डिफरेंस जो है ये एन एच है, क्योंकि टोटल एन इंटरवल्स हैं, यहाँ पर भी एच है फिर आगे भी एच, हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस एच है, टोटल एन इंटरवल्स बनेंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो वो एन एच बनेगा। हमें पहला इंटरवल छोड़कर एक्स वन से एक्स एन ये डिफरेंस चाहिए, तो ये n माइनस वन इंटू एच के बराबर होगा, n माइनस वन इंटू एच, क्योंकि अगर हम दोबारा देखें तो ये x नॉट है, ये एक्स एन है और ये सारा डिस्टेंस जो है ये एन एच है, हमें सिर्फ ये चाहिए। अब यहाँ h है और ये एन एच, तो एन एच माइनस एन किसके बराबर होगा, h कॉमन लें तो n माइनस वन के बराबर है, तो ये बराबर होगा एच वी प्लस एच इंटू एन माइनस वन। एच कॉमन ले लें तो ये v प्लस एन माइनस वन के बराबर होगा। जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे फाई ऑफ एक्स में, तो फाई ऑफ एक्स जो है ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू वाई एन प्लस डेल वाई एन v इंटू वी प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई एन v इंटू वी प्लस वन v प्लस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई एन एंड सिमिलरली v इंटू वी प्लस वन v प्लस टू अप टू v प्लस n माइनस वन ओवर n फैक्टोरियल डेल n वाई एन। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन alloy of zinc and lead. Theta is the temperature and x is the percentage of lead. Using Newton's interpolation formula, find theta when x is equal to 84. अब हमें कहा गया है कि न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना है या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना है. अगर हम x को देखें तो ये इस टेबल के सेंटर से आगे है, यानी मिड पॉइंट से आगे. यहाँ पर है 84, 80 और 90 के दरमियान में. सेंटर से आगे है यानी मिड पॉइंट से आगे टेबल के, तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे. और अगर ये मिड पॉइंट से पहले होगा तो फिर हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे. सोल्यूशन देखते हैं. लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर y इज इक्वल टू थीटा. x is equal to 84 is near the end of the table, यानी सेंटर से आगे है, टेबल के एंड के करीब है, तो हम बैकवर्ड फार्मूला यूज करेंगे. वी यूज न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला टू फाइंड. वी यूज न्यूटन्स backward formula to find theta when x is equal to 84. फार्मूला हमें याद है, हमने अभी फाइंड किया है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अब क्योंकि v जो है v बराबर था x माइनस एक्स एन ओवर h. अब यहाँ एक्स एन किसके बराबर है? अगर हम टेबल को देखें तो एक्स एन बराबर है 90 के और h जो है वो 10 है. तो इसका मतलब ये है v इज इक्वल टू एक्स माइनस 90 ओवर 10. तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें x तो वो किसके बराबर होगा? x बराबर होगा हमारे पास 90 प्लस h इंटू 10. 90 प्लस h इंटू 10. और अगर हम v इंटू 10 इंटू वी, अगर हम v फाइंड करना चाहें, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 84 पर वैल्यू चाहिए, अगर v फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा? 84 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10 जो कि बराबर है माइनस 6 ओवर 10 इज इक्वल टू माइनस 0.6. अब हम इसका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे. बैकवर्ड डिफरेंस टेबल वो क्या होगा? x y x की वैल्यूज हमारे पास हैं 40, 50, 60 और y है 184. अब हमने यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ करना है. अगर हम बात करें कि y1 ये किसके बराबर है, तो ये बराबर होगा y1 माइनस y0. ये बराबर होगा y1 माइनस y0. तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो बराबर है 20 के. इन दोनों का जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो बराबर है 22 के. इन दोनों का जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो बराबर है 24 के. इन दोनों का जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो बराबर है 26 के. और इन दोनों का जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो बराबर है 28 के. ये हमारे पास डेल वाई इसकी वैल्यू है. सिमिलरली इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस होगा 2. उसके बाद इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस भी 2. और ये 0, 0 एंड 0. अब क्योंकि हमने यूज़ करना है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो हमें ये वैल्यूज़ चाहिए. अब ये हमारे पास yn हो गया.
सिमिलरली ये हमारे पास डेल वाई एन माइनस वन हो जाएगा, फिर डेल स्केयर वाई एन माइनस टू एंड सो ऑन। सॉरी, ये हमारे पास है वाई एन, और ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये डेल वाई एन है, और ये जो डिफरेंस है ये डेल स्केयर वाई एन है, और ये डेल क्यूब। क्योंकि अगर ये वाई एन था तो यहाँ जब हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया तो डेल वाई एन जो है वो वाई एन माइनस वन था, जो कि 28 है। ये डेल वाई एन है, ये डेल स्केयर वाई एन और ये डेल क्यूब वाई एन। तो वाई एन बराबर है हमारे पास 304 के, वाई एन बराबर है 304, डेल वाई एन बराबर है 28 के, डेल स्केयर वाई एन बराबर है 2 के, और डेल क्यूब वाई एन बराबर है 0 के। अब हम फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो y बराबर होगा वाई एन प्लस 28 वी, क्योंकि डेल वाई एन की वैल्यू 28 है, प्लस v इंटू वी प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और डेल स्केयर वाई एन की वैल्यू है हमारे पास 2, आगे 0 है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे वाई एन है 304 28 v, इसे सॉल्व करें तो ये बराबर है वी स्केयर प्लस v, और यहाँ से आएगा वी स्केयर प्लस 29v प्लस 304, और हमने v की वैल्यू फाइंड की थी, v की वैल्यू थी -0.6। अब यहाँ हम अगर v की वैल्यू पुट करें तो -0.6 तो ये बराबर होगा हमारे पास 286.96, अप्रोक्सीमेटली हम इसे लिख सकते हैं 287 राउंड ऑफ करने के बाद। ये वैल्यू कहाँ पर है? ये वैल्यू है एट x इज़ इक्वल टू 24, यानी थीटा इज़ इक्वल टू 287 है एट x इज़ इक्वल टू 24। और अगर हम टेबल को देखें तो टेबल पर 80 पर क्या वैल्यू थी और 90 पर हमारे पास क्या वैल्यू थी? 80 पर जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 276 और 90 पर थी 304, और 84 पर जो वैल्यू है वो है 287।